नमस्कार, A1 इंडिया देख रहे हैं। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। वार्ड नंबर 47 में अभी हम मौजूद हैं। वार्ड नंबर 47 के हमारे साथ एक जागरूक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं, बिल्लू गुजर जी, और लगभग योगी जी के नाम से फेमस हैं और आजकल रील वगैरह में काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। अलग बात है कि आज वर्दी में नहीं हैं, अदरवाइज़ पहली बार में आदमी धोखा खा ही जाता है कि वो योगी जी सामने है या बिल्लू गुजर जी साथ में हैं। बात करेंगे बिल्लू जी, आपका एक बयान बड़ा फेमस हुआ। आपने एक धार्मिक स्थल को दिखाया कि यहाँ पर कितनी बुरी स्थिति है, गौ माता का हम दर्जा मांग रहे हैं लेकिन यहाँ हालात ख़राब हैं। क्या ये पूरा मामला रहा? और वार्ड नंबर 47 की आज हम परिस्थितियों की बात करें तो वार्ड नंबर 47 में कैसी परिस्थितियाँ हैं और कैसा कैंडिडेट आप लेकर के आने के प्लान में हैं, क्या कहेंगे, बताएं। सुरेंद्र जी, मैं सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को और आपको और आपके चैनल को धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी बात सुनी और आपने हमारी बात को अमल में लाया गया आपके द्वारा ही। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि आप जैसे पत्रकार महोदय बीच बीच में हमारे पास आते रहते हैं और हमारी समस्याओं से आम जनता को, अधिकारियों को अवगत कराते रहते हैं। जिन समस्याओं की आप लेके बात कर रहे हैं कि हमारा धार्मिक स्थल था, हमारा एक पूजनीय स्थल है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पे कचरा के ढेर लगे हुए थे और बेतादाद ढेर लगे हुए हैं। उस ढेर को आपने दिखाया, अधिकारियों को अवगत कराया, उस पर अगले दिन कुछ कार्रवाई हुई। तो ये तो सबसे बड़ा पहला धन्यवाद तो मैं आपको ही करूँगा कि आप जैसी महान विभूतियाँ हमारे बीच में आती हैं और हमारी समस्याओं से आम अधिकारियों को अवगत कराती हैं। बहुत छोटे आदमी, ये हमारा प्रयास है, हमारा काम है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम आपकी समस्याओं को आम जनता तक ले जाएं। और मेरे साथ में हमारे बहुत सारे पत्रकार जो हैं भिवाड़ी में, सभी अच्छा काम कर रहे हैं, अपने स्तर पर अच्छा करते हैं। उनकी भी अपनी ड्यूटी है, वो भी अपने स्तर पर अच्छा कर रहे हैं। अलग बात है कि हम भी कुछ काम करते हैं तो अधिकारियों की नज़र पड़ जाती है, आम जनता की बात उनके कानों तक चली जाती है तो किसी का भला हो जाए, ऐसा हम प्रयास करते हैं। ये तो आपका प्रयास ही तो महत्वपूर्ण है हमारे लिए साहब जी। और रहेगी बात वार्ड में नए चुनावों की, अब जो 2026 में नगर परिषद के चुनाव आ रहे हैं उसके विषय में तो साहब मैं यही कहना चाहूँगा, अगर कुछ हमारे गांव में बाहर के 2 पार्षद पिछली योजना में बन गए थे, जिसके लिए हमें कोई साइन करवाने के लिए भी जो है ना धक्का खा के कई किलोमीटर जाना पड़ेगा साहब। और उस वजह से अब के ग्रामवासियों ने दिल से, तन से, मन से, धन से, सब तरह से मकसद बनाया है कि पार्षद हमारे बीच का ही आना चाहिए। और हमारे भाई सुभाष तंवर जी जो यहाँ से एक उम्मीदवार हैं, दूसरे उम्मीदवार हैं भाई वीरेश तंवर जी, लेकिन इनमें भिन्नता थोड़ी सी है। कुछ तो ऐसे हैं अगर जो समाज में अपना नाम और अपने परिवार का नाम रोशन करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हमारे समाज को जो है ना दूषित कर रहे हैं, युवाओं को कुछ बुरी लतों से संगठित होके और उनका जो है कोई वो क्या बोलते हैं उसको, मादक पदार्थ बेचते हैं साहब। उनसे जो है ना हमारे युवा वर्ग को बड़ी बड़ी हानि हो रही है और पेरेंट्स बड़े दुखी हैं इस नशे की लत में आके। माँ बाप जो है ना घर तय, वे युवा जो खुद चोरी कर लेते हैं, लड़ाई करते हैं, मारते पीटते हैं, अपनी पत्नियों को धमकाते हैं, बच्चों को मारते पीटते हैं, नशे की ताकत। और कुछ हमारे भाई ऐसे हैं बीच में, प्रजातंत्र का राज है साहब, सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का भी और वोट मांगने का भी, लेकिन वो कम से कम अपने गरेबान में झांक के तो देखें कि हमारी स्थिति क्या है, हम क्या फैला रहे हैं समाज में और इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी बात, बहुत गंभीर बात है। युवाओं में नशा जो है बहुत तेज़ी से पैर पसार रहा है और ये नशा जो है हमारी युवा पीढ़ी को तो बर्बाद कर ही रहा है, साथ साथ में हमारे देश को भी बर्बाद कर रहा है। लेकिन नशा किसी भी चीज़ का जो सही है, उचित रास्ता नहीं है, उचित पैटर्न नहीं है। अगर ये बताइए साहब कि अगर इस तरह के लोग आगे आते हैं और अगर इस तरह के लोग ज़्यादा मजबूत होते हैं तो आने वाली जो नस्लें हैं वो कितनी चिंताजनक जो है स्थिति में चली जाएगी। और आज आम आदमी की जिम्मेदारी इसमें, इस पूरे माहौल में क्या देखते हैं आप? सुरेंद्र जी, इसमें आम आदमी की जिम्मेदारी तो सारी बनती हैं, लेकिन कोई निभाए जब ना। अब हमारे कुछ भाई तो ऐसे हैं जो खुद नशा में लिप्त हैं धंधे में और साहब वो टिकट प्रत्याशी मांग रहे हैं, वो टिकट मांग रहे हैं प्रत्याशी बन के। अब वो सोचें इन बातों को तो भाई हम क्या कर रहे हैं,
हमारे ऐसे करने से क्या होगा? और साहब दूषित तो सब परिवार हो जाता है। घर में एक कीड़ा भी हो जाए ना पैदा गंदा, तो वो भी सारे परिवार को दुखी कर देता है। ये तो इंसान है और हमारे भाई हैं। बिल्कुल, ये लेकिन यही आम जनता जो है, आम जनता का सबसे बड़ा जो है काम यही है, यही जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह के लोग या जो लगे कि जिनकी समाज में फेस वैल्यू अच्छी ना हो या कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व टाइप के अगर कहीं कैंडिडेट हैं, तो उनको आम जनता को ही देखना है कि वो उनको दरकिनार करते हैं या उनको पसंद करते हैं। ये जनता की ड्यूटी है, क्योंकि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है, सभी सामने आ सकते हैं। लेकिन आम जनता की ये भी जिम्मेदारी बनती है, जो बिल्लू जी ने जो फरमाया, जो कहा कि उसको कितनी जिम्मेदारी से देखते हैं। आम जनता के लिए क्या आपका संदेश रहेगा कि इस चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी को चुने और किस तरीके से वो अपने व्यक्ति को चुने जो आप उनके काम आ सके, क्योंकि आज जो स्थिति आपके वार्ड की है, जो आने वाले समय में ना रहे। सुरेंद्र जी, आम जनता से, समस्त वार्ड ग्रामवासियों से, वार्डवासियों से मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि अपने बीच का प्रत्याशी और साफ सुथरी छवि का प्रत्याशी होना चाहिए। जैसे कि ये सुभाष भाई है हमारा, और ये लड़का में कोई दोष नहीं है, कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू पीना पिलाना तो अलग की बात है, अगला छूता ही नहीं है, भगत प्रवृत्ति का आदमी है। दुनिया की समस्याओं से, अपनी से तो सब लड़ते हैं, ये दुनिया की समस्याओं से लड़ता रहता है, सामाजिकता की लाइन में लगा रहता है हमेशा, धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। आज हमारा सनातन का देश है साहब, सनातन धर्म में रह के तो हम जो ये भक्षण और ये और तरह की गलत प्रवृत्तियों का भोजन भी करते हैं, तो उससे भी हमारी मानसिकता खराब होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लड़का बीच का लड़का है, हमारे क्षेत्र का लड़का है, इसी गांव का लड़का है, इसी वार्ड में का लड़का है। और भाई मैं तो ये कहूँ समस्त ग्रामवासियों और सारे वार्डवासियों, भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिता के और विजयी बना दें, और अपना जब ही कान पकड़ लें, भाई सुभाष यो गलती हो रही है बता, बिल्कुल ठीक, और ये करेगा, ठीक बात, और नहीं करेगा तो हमारे जैसे भी आपके बीच में शायद नहीं बोलेंगे। ठीक बात है, ये बड़ी बात है। बार बार मैं आम जनता से ये अपील और निवेदन करता रहता हूँ कि लगभग आपके बीच का जो आदमी हो, जिससे आप समझें कि इजी वे में उनकी उपलब्धता हो जाए, आपके बीच में हो, आपका जो घर है उसके आसपास अगर घर हो तो किसी भी समय आप उनको पकड़ सकते हैं, अपने काम करा सकते हैं। और प्रयास ये रहेगा कि अगर इस तरह की कहीं और समस्या अगर कहीं दिखाई देगी तो ज़रूर हमारा कैमरा जाएगा और उसको उठाने का प्रयास करेगा। जैसा कि बिल्लू जी ने कहा कि कुछ समस्याएं वार्ड में थी, वो उनको हमने दिखाने का प्रयास किया और जनता को कुछ राहत मिली, प्रशासन ने वहाँ पर आके सुध ली और उस समस्या का समाधान किया। तो हमारा निवेदन यही है, अगर आपके आसपास भी इस तरह कोई समस्या है तो वो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं और हमें ज़रूर सूचित करें, हम ज़रूर प्रयास करेंगे आपकी समस्या का समाधान कराने का। आप लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।